नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। जनता टीवी की खास पेशकश देवों के देव महादेव में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बेहद खास। वैसे तो हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि के पर्व का खास महत्व है, लेकिन इस दिन को खास अहमियत इसलिए भी दी गई है क्योंकि शास्त्रों की माने तो इस दिन शिव और शक्ति के मिलन का दिन है। इस दिन मां पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था, इसलिए भी ये पर्व बेहद खास है। इस पर्व को हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम की और जानते हैं इस दिन का महत्व। तो महाशिवरात्रि का क्या है महत्व और आखिर क्यों है महाशिवरात्रि बेहद खास, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य साईं अमित जी। स्वागत है आपका साईं अमित जी हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। बिल्कुल, तो महाशिवरात्रि का ये महापर्व क्यों है इतना खास, क्या है विधि विधान पूजा अर्चना के, ताकि आप भगवान शिव की पूजा अर्चना करें, आराधना करें और आपको मिले आपका मनोवांछित फल। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिरकार क्या महत्व होता है महाशिवरात्रि का और साथ ही क्या है विधि विधान। और सबसे पहले शुभ मुहूर्त। साईं अमित जी, सबसे पहले आप महत्व बताइए महाशिवरात्रि का क्या होता है और साथ ही ये भी बताइए कि क्या है शुभ मुहूर्त, ताकि पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर भगवान शिव को प्रसन्न कर सकें और मनोवांछित फल प्राप्त कर सकें। सबसे पहले मुहूर्त बता देते हैं जी। देखिए, मुहूर्त का ऐसा है कि मुहूर्त इनका जो महाशिवरात्रि का है वो शाम से शुरू होता है और सुबह तक के लिए होता है। मतलब सूर्यास्त के समय से लेकर सूर्योदय समय का बीच जो समय होता है, यही समय पूजा का उचित समय होता है। तो इसलिए ध्यान रहे आपको करना कैसे है। सबसे पहले आप सुबह सुबह नहा धो करके स्वच्छ होकर के आप सारा दिन कोई भी अशुद्ध चीज़ ना खाएं, अशुद्ध चीज़ ना लगाएं। जैसे होता है कई बार कि आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं, ऑयल यूज़ किया हुआ है, गंदा ऑयल है, सही नहीं है। कई बार होता है कि यूज़ कर लेते हैं, तो आपने एकदम शुद्ध कोशिश करें कि अगर सर में तेल भी लगा रहे हैं तो नई शीशी ले लें तेल की। आप साबुन लगा रहे हैं तो वो भी स्वच्छ हो। आप बहुत ध्यान रखें कि आप उस साबुन में कोई ऐसी, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अशुद्धि कर सकती हैं। जैसे फैट, एनिमल फैट होता है उसके अंदर, तो आप प्राकृतिक साबुन लगाएं, जैसे आयुर्वेदिक सोप्स होते हैं, ऐसे सोप का इस्तेमाल करें। साथ साथ मुंह अच्छे से धोएं, ब्रश वगैरह अच्छे से करें, बाल वगैरह सब धो लें अच्छे तरीके से, नाखून वगैरह काट लें, शुद्ध हो जाएं। आप शुद्ध होकर के सारा दिन शुद्धि से रहें, शुद्ध कपड़े पहन करके। उसके बाद शाम को फिर से दोबारा नहा करके उसके बाद से पूजा करना है। तो मतलब आपको बताएं, बहुत लोग क्या करते हैं, सारा दिन कुछ भी करते हैं, शाम को नहा करके पूजा में बैठ जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है कि चतुर्दशी के दिन ये पूजा होती है, इसलिए चतुर्दशी के हिसाब से आप आज सुबह से ही तैयार हो जाइएगा। शाम के टाइम पे अब कितने बजे से स्टार्ट होगा, क्योंकि 4 पहर की पूजा होती है। जैसे दिन के 4 पहर होते हैं, वैसे ही रात के भी 4 पहर होते हैं। 4 पहर की पूजा होती है, हर पहर में एक पूजा होती है। मतलब 4 बार पूजा करनी है आपको, 4 बार। और जो लोग विशेष सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, विशेष पावर चाहते हैं, विशेष शक्ति चाहते हैं, या अपने पाप का शमन चाहते हैं, अपनी ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हैं, मतलब कुछ चाहिए, विशेष चाहिए शिव जी से, क्योंकि शिव जी देने में तो सबसे काबिल हैं, सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। तो इसीलिए इनको रात के टाइम निश्चित काल होता है, उस टाइम पे पूजा करें, बेस्ट रहेगा। अगर मान लीजिए आपको 4 पहर नहीं कर सकते हैं तो आप निश्चित काल में ही कर लें। मिडनाइट का टाइम होता है नॉर्मली, तो मिडनाइट का टाइम आप पूजा करने के बाद ही अच्छा रहेगा। विधि जब बताएंगे तो आपको बताएंगे, अभी समय जान लें। समय है शाम को, दिल्ली के हिसाब से समय है 6:21 शाम से लेकर के पहला पहर की पूजा होएगी और वो 9:27 शाम तक चलेगी। मतलब रात्रि के 9:27 तक, ये सांध्यकाल वाला हो गया। उसके बाद द्वितीय पहर की पूजा हो जाती है 9:27 से लेकर के 12:33 तक। मतलब मिडनाइट 9:27 से 12:33 तक ये दूसरे पहर की पूजा हो जाती है, दोपहर की हो जाएगी। उसके बाद तीसरे पहर की पूजा जो होगी वो होगी 12:33 से लेकर के 3:39 तक, मतलब 3:39 तक। तो ये तीसरे पहर की पूजा हो जाएगी। उसके बाद चौथे पहर की पूजा होती है 3:39, मतलब 3:39 से लेकर के 6:45 सुबह तक, ये चौथे पहर की पूजा हो जाएगी। तो चारों पहर की पूजा अगर कोई करना चाहता है, बहुत मन है पूजा करने का, अच्छे से करना है, तो चारों पहर की पूजा कीजिए और उसके बाद निश्चित काल की भी पूजा कर लीजिए। अब निश्चित काल की पूजा का समय क्या है, वो है 12:08 से लेकर के 12:58 मध्य रात्रि। तो ये 50 मिनट का समय है।
इस टाइम पे आपको जाप करना है, सिद्धि करनी है, जो भी विशेष करना है, पावरफुल करना है, या शिव जी को आपको गुरु धारण करना है, गुरु मानना है, तो वो समय सबसे अच्छा होता है। क्योंकि शिव जी आपको, आप कहीं शिव जी हैं तो नहीं आप उनके पास जा करके क्योंकि शिव जी आप मुझे शिष्य बना लीजिए, ऐसा तो संभव नहीं, क्योंकि आप उनके बीच में बहुत फ़र्क है। आपके पाप उनके नज़दीक नहीं आने देते। अगर आप बहुत ही प्रतापी, बहुत पावरफुल होंगे तो आपकी आत्मा शिव जी तक पहुँच सकती है, जैसे और लोग और आत्माएं पहुँची। लेकिन आप अभी नहीं हैं, तो आप क्या करें, आप इस समय पर शिव जी को करीब मानते हुए उनसे अनुमति लेकर के, उनसे प्रार्थना करके फिर आगे बढ़ें अपने अध्यात्म के क्षेत्र में। तो इस तरह से ये समय हो जाता है। और क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में, विधि के बारे में चर्चा करें जी। तो देखिए, ऐसा है कि शिव जी की पूजा के लिए ये महाशिवरात्रि का जो समय है बहुत ही पावरफुल समय होता है। इसमें ऊर्जा जो होती है बहुत तेजी से ऊपर की तरफ बहती है। तो इस समय पर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आप पूजा नहीं कर सकते, आपके अंदर क्षमता नहीं है, आपके अंदर योग्यता नहीं है, आप करने में कुछ दिक्कत है, या आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, कोई बात नहीं। अगर आप फिर भी फायदा उठाना चाहते हैं तो शिवरात्रि की रात्रि में आप सोइए मत, अपने आप को जागृत रखना है। आप सोने से क्या नुकसान है, सोने से क्या होता है, आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है, बॉडी के अंदर जो फंक्शन है वो स्लो हो जाता है, रिलैक्स मोड में आ जाता है। आपको रिलैक्स नहीं रहना है। आप सो नहीं रहे हैं लेकिन बैठे हैं बिल्कुल आलसी की तरह से, बैठे हैं बिल्कुल पड़े हुए हैं, वो भी नहीं। आपको क्या करना, अलर्ट रहना, अपने आप को जगाए रखना है, फ्रेश रखना है, ताकि आप सो न जाए। इसके लिए क्या करें, कोशिश करें कि आप दिन में जब भोजन वोजन करेंगे तो उस समय पर आप ऊर्जावान चीज़ें खाएं जो बहुत पौष्टिक है। ड्राई फ्रूट्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, जूस पिएं, ऐसी चीज़ जो आपको शरीर को फ्रेश रखेगी। ऐसी जो बिल्कुल आलस कर देगी, जैसे हेवी फूड खा लिया तो आपको आलस आएगा, सुस्ती आएगी और पेट पे भी जोर पड़ेगा। तो हल्की चीज़ खाएं ताकि आप फ्रेश रहें। और रात्रि के टाइम पे क्या करना है, बिल्कुल सीधा बैठना है। आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, क्योंकि जो अलाइनमेंट है वो ऊर्जा के साथ आपका हो जाएगा। तो आपके सातों चक्र जो होते हैं शरीर में, उन चक्रों में ऊर्जा का प्रवाह बहुत अच्छी तरह से होता है। तो अगर मान लीजिए कोई चक्रों में आपके दोष है, कोई नेगेटिविटी है, कुछ है, तो वो बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाती है महाशिवरात्रि की रात्रि को। आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी ये तो होगा ही होगा। जैसे धूप, आप चाहे सोए हो चाहे जागे हो, कुछ भी करते हो, आपके करने से कुछ धूप आपके ऊपर आएगी। अगर धूप सूर्य के सामने बैठ जाते हैं, रात में चंद्रमा के सामने चंद्रमा की रोशनी आती है, इसी तरह से आप बस बैठे इस तरीके से। तो इसको लेने के लिए आपको इस तरह से ही करना पड़ेगा कि सीधे बैकबोन सीधी हो और आप बैठे हो, तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात यह है कि शिव जी की पूजा करने के लिए आपको आडंबर नहीं करना है। शिव जी बिल्कुल आडंबर प्रिय नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो सच्चाई के लिए, बिल्कुल सच्चाई को महत्व देते हैं। अगर आप सच्चे हैं, दिल के अच्छे हैं, भोले हैं, साफ सुथरे हैं, तो शिव जी एकदम आसान है शिव जी को प्राप्त करना। कोई ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। शिव जी की पूजा में सबसे प्रिय, सबसे जो प्रसन्न होते हैं वो चिता की ताज़ी भस्म से, मतलब ताज़ी चिता जब जलती है उसके बाद जो भस्म आता है गरम गरम, वो अगर शिव जी को चढ़ाया जाए तो वो सबसे बढ़िया उनके लिए, मतलब सबसे बेस्ट होता है। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि शिव जी का कहना, तुच्छ से तुच्छ चीज़ आप मुझे चढ़ाओ, लेकिन आप श्रद्धा से, भक्ति से मेरे पास हो। मतलब शिव जी कहते हैं तुम क्या वस्त चीज़ ये हो गई हमारी, और उसको वो पवित्र मान करके चलते हैं। आपके घर में अगर चिता की थोड़ी सी राख दे दें तो आप नाराज़ हो जाएंगे। आपके घर में कोई डाल दो तो आप धोने लगेंगे, घबरा जाएंगे। लेकिन शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं तुम कुछ तो लाए मेरे पास, आए तो मेरे पास। शिव जी के बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं, को कहानी नहीं सुना सकते क्योंकि समय नहीं है। लेकिन क्या है कि ऐसी कहानियाँ भी हैं कि शिव जी के ऊपर प्रतिदिन मूत्र करता था व्यक्ति और लठ मारता था, उसको भी शिव जी ने दर्शन दिया। लेकिन वो प्रतिदिन करता था, नियम से करता था, उसके अंदर श्रद्धा थी। जबकि पुजारी, कभी बारिश होती थी तो नहीं आते थे, उनका कहना था कि भी उसके अंदर श्रद्धा भक्ति, मेरे पास तो आया ना, क्या चढ़ा रहा उससे कोई फर्क नहीं। शिव जी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या चढ़ा रहे हो, शिव जी को इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, बस आप एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को। तो आप इसीलिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आप ऑनेस्ट, ईमानदार बने, उस दिन प्योर रहें। अपने मन में गुस्सा आता है, गुस्सा त्याग दें, क्रोध त्याग दें, सब कुछ त्याग करके स्वच्छ मन से आपको पूजा करनी है। बिल्कुल सायमी जी, क्योंकि जाहिर तौर पर हर महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन महाशिवरात्रि पर इस बार क्या कुछ शुभ संयोग बन रहा है वो भी हम जानना चाहेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हर कोई जानना चाहेगा कि जब व्रत हम महाशिवरात्रि के दिन रखते हैं तो आखिरकार किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और जैसा कि आपने बताया कि शिव जी को क्या कुछ पसंद है, लेकिन वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए, लेकिन किस तरीके से आरती व्रत के दौरान करनी चाहिए ये भी हमें बताएं। देखिए क्या है कि ये जो महाशिवरात्रि का दिन है, हर महीने शिवरात्रि तो आती है, लेकिन क्या है कि महाशिवरात्रि है ये। शिवरात्रि की जो पूजा महीने महीने की जाती है वो इसी बेस पे ही है कि इस दिन शिव जी का विवाह हुआ था। एक तो कहते हैं किसी शास्त्र में कहा गया है कि इसमें लिंग रूप में उद्भव हुआ था। तो ये दो कारण शास्त्र में मिलते हैं, और इस वजह से इस दिन को महत्व मान करके हर महीने शिव जी की पूजा करने के लिए वो दिन मान लिया गया, महत्वपूर्ण माना गया। इसलिए हर महीने, तो इसको फॉलो करके ही हर महीने किया जाता है। हर महीने की वजह से इसको नहीं फॉलो किया जा रहा है, इस दिन की वजह से इस दिन का महत्व बन जाता है। और ये चतुर्दशी के समय होता है।
तो अब चतुर्दशी का समय, लेकिन अब साउथ में देखा जाए तो साउथ में ये फागुन मास की चतुर्दशी के होता है कृष्ण पक्ष की, लेकिन वहाँ पर जो है माघ मास होता है, 1 महीने का फ़र्क होता है। तो दिन आज ही के दिन साउथ इंडिया में भी होगा, नॉर्थ इंडिया में भी होगा, सिर्फ फ़र्क है कि महीने का कैलकुलेशन उनका थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए 1 महीने का फ़र्क होता है, उनका 1 महीना पीछे होता है जी। तो इसलिए और कोई भ्रमित मत होइएगा, है दिन सेम जी। क्योंकि दिन क्या है, हिंदू धर्म में जो भी त्यौहार होता है वो किसी ज्योतिषी कैलकुलेशन, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल, ग्रहों के, नक्षत्रों के, मतलब वैज्ञानिक कारण है। ऐसे नहीं कि यूं ही किसी डेट को फाइनल कर लिया, ऐसा नहीं है, उसका वैज्ञानिक कारण है। इसलिए वैज्ञानिक कारण है तो उसका कुछ खास विशेष है, उस विशेष का फायदा उठाने के लिए आपको ये मिल रहा है। और रात्रि को ही करते हैं ये, रात्रि को करने का कारण, बहुत बड़ा कारण ये है कि रात्रि जो होता है बिल्कुल शून्य की तरफ पड़ता है। मतलब शाम को देखिए ट्रैफिक खत्म होने लग जाता है, घर में लोग रिलैक्स करने लग जाते हैं, पशु पक्षी शांत हो जाते हैं, जीव जंतु शांत हो जाते हैं, सभी के सभी शांत होने लग जाते हैं। तो पृथ्वी पर जहाँ पर रात्रि होती है वहाँ पर शांति हो जाती है, वाइब्रेशन कम हो जाते हैं, और जहाँ शून्य होगा वहाँ पर आप कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास पात्र भरा हुआ है, उसमें आप चाहते हैं और कुछ डालें तो कैसे डालेंगे, बह जाएगा। तो इसलिए पात्र खाली करेंगे तभी तो और ले सकेंगे। तो इसलिए आपके पास नेगेटिव वाइब्रेशन या वाइब्रेशन आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही है तो आप रिसीव कर सकते हैं एनर्जी। तो इसलिए रात्रि को कोई भी साधना सिद्धियाँ करनी होती है तो रात्रि को अक्सर आप देखेंगे रात्रि को की जाती है। तो इसलिए अमावस्या से पहले का दिन स्टार्ट होता है ये, मतलब जो चतुर्दशी है अमावस्या से पहले का दिन होता है, इसके बाद अमावस्या हो जाती है। तो ये रात्रि को शिव जी की पूजा करते करते ही अमावस्या आ जाती है। तो इससे क्या होता है कि आपको शून्य मिलता है, तो मैक्सिमम शून्य, मैक्सिमम जीरो आपको इसी समय मिलता है ऊर्जा का। तो ऊर्जा का जीरो मिलता है, उस समय शिव जी को आप आवाहन करेंगे तो शिव जी की पूरी ऊर्जा आपके अंदर आ जाएगी। और क्या आपकी बाहर की ऊर्जा तो गई, आपके फिर पाप का निवारण हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर कुछ खा लिया तो उसको वॉमिटिंग कराएंगे तभी तो वो पॉइजन निकलेगा। तो इसलिए क्या है कि आपके अंदर से जो नेगेटिविटी वाइब्रेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा वाइब्रेशन निकल जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि बाहर के वाइब्रेशन जो डिस्टर्ब कर रहे थे वो वाइब्रेशन आपके पहले हटें, इंटरफेयर करना उसके बाद ही। तो इसलिए इसमें पर आपके पाप का मोचन बहुत अच्छे से हो सकता है, आपके अंदर शुद्धि पवित्रता ज़्यादा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं आप। तो इसीलिए इसमें पूजा जब करें तो इसको बहुत सोच समझ करके इस तरीके से, आपको जो मैंने कारण बता दिया तो आपको पता लगेगा ऐसा है, तो आपके अंदर विश्वास आएगा और कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरा एक कारण ये बनता है कि इस समय पर शिव जी की पूजा करेंगे तो एक भय होता है कि शिव जी बहुत क्रोधी हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो इसलिए इस बार ध्यान रहे कि शिव जी भोले हैं, बहुत ही भोले हैं, और क्रोधी भी बहुत हैं। गलत किए तो उनके क्रोध का शिकार हो सकते हैं, अगर अच्छा किए, भोले हैं, बुद्धि का इस्तेमाल ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, शिव जी बड़े आराम से दे देते हैं कुछ भी। तो इसलिए आपके अंदर आपकी चित्ती कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, ये है कि शिव जी के प्रति अगर गलत करेंगे आप तो गलत होगा, मतलब आप किसी के प्रति भी गलत करेंगे तो शिव जी के आशीर्वाद के पात्र तो बनते ही नहीं है। तो ये विशेष ध्यान रखना जरूरी है। साईं अमित जी, शुभ योग की अगर बात की जाए, इस बार कहा जा रहा है कि एक जो संयोग है वो यहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन पड़ रहा है, वो उसके बारे में बताएं। यह शिवरात्रि बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा महाशक्तिशाली है, और आप देख भी रहे होंगे ग्लोबली कैसे चेंजेस आ रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, इसलिए हो रही हैं क्योंकि ग्रहों के साथ बहुत सारे ग्रह मिल जा रहे हैं आपस में, बहुत सारे ग्रह मिल रहे हैं। तो इसलिए क्या है, 4 ग्रह एक राशि में आ जा रहे हैं, बाकी 3 ग्रह भी एक राशि में आ जा रहे हैं, और सब राहु केतु के एक तरफ आ जा रहे हैं। मतलब एक तरह से काल सर्प योग जैसा, अगर कोई बच्चा इसमें पैदा होता है तो महाशिवरात्रि के आसपास, तो बच्चा काल सर्प योग में आ जाता है। तो इसलिए क्या है, होता क्या है, काल सर्प योग में क्या होता है कि राहु केतु के एक साइड ही सारे प्लैनेट आ जाए तो इम्बैलेंस हो जाता है। मतलब एक तरह से अगर वो सारे ग्रह एक तरफ आ जाते हैं तो व्यक्ति अच्छा होगा, व्यक्ति तो बहुत अच्छा होगा, बुरा होगा तो बहुत बुरा होगा, ऐसा हो जाता है। तो ये इसको कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है कि हमेशा बुरा ही होता है, अच्छा होगा तो इतना अच्छा होगा कि वो बुरा करेगा ही नहीं, जरा सा भी बुरा नहीं करेगा। तो जिंदगी में थोड़ा बहुत उन्नीस बीस चलता रहता है, तभी जाके लाइफ चलती है। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा एक्सट्रीम पे एक साइड हो जा रहा है कि कुछ लोग बिल्कुल उसूल पे अड़ जाएंगे, कुछ लोग अपनी जिद पे अड़ जाएंगे, ऐसा करके इसी वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो इस समय पर ऐसा भी है कि इसमें बहुत ज़्यादा एग्रेशन आएगा, क्योंकि मंगल और शनि साथ होने की वजह से, और भी ग्रह साथ हो जा रहे हैं, इसकी वजह से क्या एग्रेशन, बहुत ज़्यादा उत्पात, एग्रेशन, गुस्सा, ये सब बहुत होगा, और कुछ आपस में लड़ाई झगड़े, है ना, एक दूसरे का कत्ल करना, ऐसी बातें बहुत ज़्यादा होने के चांसेस बनते हैं। अब ऐसा कहाँ होगा, जिस व्यक्ति की मति मारी जा रही है। देखिए, किसी व्यक्ति की हत्या करने पर आजीवन कारावास भी मिल सकता है, व्यक्ति को बहुत बड़ी सज़ा मिल सकती है, फांसी भी मिल सकती है। लेकिन वही हत्या अगर दुश्मन की करता है कोई व्यक्ति, उसको मेडल मिलता है, जैसे फौज में जा करके पुलिस वाले अगर अपराधी को मारते हैं तो उनको प्रमोशन मिलता है। तो आप जो कार्य कर रहे हैं, आपके अंदर क्रोध है तो क्रोध सही दिशा में लगा तो आपको फायदा है, बुरी दिशा में लगा, गलत दिशा में लगा तो आपको नुकसान है। इसीलिए उसको अलाइनमेंट, उसका चैनलाइजेशन सही तरीके से होना चाहिए। अगर पावर है उसका यूटिलाइज कीजिए। इसलिए आज इस महाशिवरात्रि को जब बहुत उग्रता है आपके अंदर, बहुत पावर है,
तो ईश्वर से प्रार्थना करिए कि ये उग्रता, ये मेरी पावर मेरे सारे पापों का नाश करने की क्षमता दे, मेरे अंदर अहंकार का नाश कर दे, मेरी सारी बुराइयों का नाश कर दे। इस तरह से आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और ध्यान रहे, इसमें किसी से लड़ाई मत करिए, भूल के भी किसी को चैलेंज मत कीजिए, किसी को ये मत कहिए कि मुझे मार के दिखा या कुछ नुकसान पहुंचा के दिखा। सामने वाले व्यक्ति के अंदर भी क्रोध है, सबके अंदर क्रोध है, भी चल रहा है, तो इसलिए इस क्रोध को ट्रिगर मत कीजिएगा, मतलब चैलेंज मत कीजिएगा, नहीं तो सचमुच आपको मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। आप शांत होइए, अपने पापों का शमन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल योग जो बन रहा है उसका फ़ायदा उठा करके अपने आप को पवित्र करिए और अपने जीवन को संवारने के लिए कोशिश करिए। जी बिल्कुल। सायमी जी, आपने जैसे कि बताया कि भोले बाबा को, भोलेनाथ को आप साधारण से साधारण चीज़ भी जो है वो सच्चे मन से अर्पित करें तो वो खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर बात महाशिवरात्रि पर जब हम जलाभिषेक करते हैं, दूधाभिषेक करते हैं, तो उस दौरान क्या कुछ अर्पित नहीं करना चाहिए, इसको भी ध्यान में बहुत ज़रूरी रखना चाहिए। तो क्योंकि सुबह सुबह हम देखते हैं जो व्रती होते हैं वो नहा धो के भगवान के दर पर जाते हैं और फिर उनका दूधाभिषेक करते हैं, तो ऐसे वक्त में क्या कुछ ध्यान में हमें रखना चाहिए? क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल आपको उस दौरान नहीं भगवान को अर्पित करनी चाहिए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। और देखिए, इस बात का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इस समय पर जब शिव जी को आप पूजा कर रहे हैं तो उसमें पर ध्यान रखिएगा कि इनको शंख नहीं चढ़ाते और न शंख का जल चढ़ाते हैं। कई बार होता है शंख पूजा के स्थान पर रख देते हैं, आप मत रखिएगा, क्योंकि शंख चूड़ का वध किया था इन्होंने, शिव जी ने, और वो विष्णु भगवान का भक्त था। तो इसलिए क्या है कि ऐसा नहीं कि विष्णु जी से कोई प्रॉब्लम है उनको, शिव जी को जेलसी है या कुछ लड़ाई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन चूँकि उनका भक्त है तो उनकी पूजा करें ना, उनके चरणों में जाए। इनके चरणों में क्या आ रहा है, किसी को भक्ति के मार्ग से हटाना नहीं चाहिए। तो विष्णु जी की भक्ति में जब शंखचूड़ लगा तो विष्णु जी की भक्ति में जाना चाहिए। इसलिए कहते हैं नहीं, मेरे पास नहीं, उनके पास भेजो। तो विष्णु जी को आप रखिए शिव शंख, और उसका जल उनको चढ़ाएं, इसलिए मना है। शंख का जल नहीं चढ़ाना चाहिए। साथ साथ तुलसी जी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी हरि प्रिया है, विष्णु जी के प्रिय हैं। किसी के प्रिय हैं तो आप उनको ऊपर कैसे चढ़ा सकते हैं, तो ये भी गलत है। तो इसलिए किसी स्त्री का अपमान है एक तरीके से ना, तो इसलिए वो नहीं करें। साथ में काला तिल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, टूटा हुआ चावल ना चढ़ाएं। देखिए, चावल ऐसे नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन आप शिवरात्रि के दिन चढ़ा सकते हैं, लेकिन टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। और चावल को 3 बार कम से कम धो ले गंगा जल से, उसके बाद ही चढ़ाएं। नॉर्मली सूखा चावल ही चढ़ाया जाता है, लेकिन शिव जी को धो करके ही चढ़ाना है, इस बात का ध्यान रखें। साथ साथ क्या है, कुमकुम वगैरह ऐसी चीज़ें, सिंदूर, कुमकुम, ऐसी चीज़, सुहाग की चीज़ शिव जी को नहीं चढ़ाई जाती हैं, ध्यान रहे। साथ साथ केतकी का फूल तो बिल्कुल ही नहीं चढ़ाना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं चढ़ाना चाहिए। केतकी का फूल चढ़ाने से शिव जी नाराज जाते हैं, कहते हैं कि 1000 गौ हत्या का दोष लगता है, क्योंकि केतकी के फूल से शिव जी बहुत चिढ़ते हैं। क्योंकि केतकी ने झूठी गवाही दिया था, झूठे रहे, इसीलिए शिव जी के लिए विशेष तौर पे शिव जी के बारे में गलत बोला था, इसीलिए केतकी का फूल बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें। नारियल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नारियल को लक्ष्मी रूप माना गया है, इसलिए नारियल को भी शिव जी के चरणों में न चढ़ाएं, क्योंकि पार्वती जी का संग है शिव जी का, तो इसलिए नारियल लक्ष्मी का रूप है, तो इसलिए गलत होगा। साथ में दुर्वा भी नहीं चढ़ाया जाता है। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें, इन चीज़ों को न चढ़ाएं। अब बात होती है कि चढ़ाएं क्या, तो चढ़ाने के लिए आप जल चढ़ाएं, जल में गंगा जल मिला के चढ़ाएं, तांबे के लोटे से लेकिन बिल्कुल नहीं चढ़ाना है। पीतल का इस्तेमाल कर लें, चांदी का इस्तेमाल कर लें, अब स्टील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। नॉर्मली हर पूजा में स्टील के लिए मना कर दी, इसमें चढ़ा सकते हैं, शिव जी को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन साथ साथ ध्यान रहे कि आप गाय का दूध ही चढ़ाएं, अच्छा रहेगा। गाय का दूध, वो भी कच्चा दूध, रखा हुआ उबाला हुआ दूध नहीं चलेगा, भैंस का दूध तो कतई नहीं चलेगा। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि देखिए, एक हो गया कि शिव जी को पसंद नहीं है वो चीज़ें। अब जो चीज़ शिव जी को पसंद है, बात है कि शिव जी नुकसान परेशान हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। या लेकिन शिव जी को, अब किसी को, आपको अगर कोई आपको रसगुल्ला पसंद है, अगर आप किसी घर जाते हैं, कोई रसगुल्ला खिलाता है तो आप खुश हो जाते हैं। तो इसलिए क्या, नहीं खिलाएगा तो कोई फर्क नहीं, लेकिन खिला रहे हैं तो रसगुल्ला खिलाइए, उसको गुलाब जामुन मत खिलाइए। इसी तरह से जिसको जो प्रिय है, अगर वो दें, उनको प्रसन्न करना है ना, उनको प्लीज़ करना है, खुश हो जाइए, अब मेरे को आशीर्वाद दीजिए, मेरे पाप समाप्त कर दीजिए। तो इसलिए आप उनको प्रिय चीज़ दीजिए, उनको गाय का दूध से अभिषेक करिए उनका। और भी चीज़ें चढ़ाने के लिए होता है कि आप सारी चीज़ें, घी, शहद, ये सब चीज़ें चढ़ा करके अच्छे से चंदन चढ़ाएं, ये सब चीज़ों से उनका अभिषेक करें बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि लोग गलती क्या करते हैं, जाते हैं शिवलिंग, बड़ा शिवलिंग होता है मंदिर में, तो क्या करते हैं, उसके ऊपर ही सब कुछ रखते हैं, धतूरा भी रखेंगे तो उसके ऊपर ही रख देंगे। ऐसा बिल्कुल ना करें। जो भी सामग्री आपको चढ़ानी होती है ना, खासतौर पे प्रसाद के तौर पे, बाकी चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि शिवलिंग पे तो आप चढ़ाएंगे, अभिषेक करते समय वो चढ़ाएंगे, लेकिन प्रसाद के तौर पे मिठाई वगैरह चढ़ाते हैं, कोई और चीज़ चढ़ाते हैं, तो शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है। वो मिठाई उस पर रख करके खाने के लिए नहीं होती है। आप प्लेट में करके बहुत अच्छे तरीके से शिवलिंग के पास रखें। वो बहुत ध्यान रहे कि ये बात बहुत बड़ी गलती करते हैं, हर लोग ऐसी करते हैं, ऐसा नहीं करना है।
एक और विशेष हिदायत ये है कि शिव जी की परिक्रमा लोग कर जाते हैं, जो परिक्रमा बिल्कुल गलत होगा। शिव जी की परिक्रमा आधी होती है, मतलब शिव जी के जो जिस तरफ से जल गिरता है वो उस तरफ से सामने जाना भी नहीं है। मतलब ऐसे जल गिर रहा है तो इस तरफ से सामने आप बिल्कुल ना जाएं। आप क्या करें, इस तरह से जाएं, एक साइड से जाएं और ऐसे घूम करके निकल जाएं। मतलब जहाँ से हमेशा शिवालय जो होगा वहाँ 2 एंट्री होगी, 2 गेट होते हैं, तो एक तरफ से जाएं और निकल जाओ। और इस तरह से जाएं कि अगर ऊपर से भगवान देख रहे हो, आपको आसमान से अगर भगवान देख रहा है, कोई भी देख रहा है, तो आप घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हुए नजर आते हो, ऐसे परिक्रमा करनी है। और करना क्या है कि इधर से एक साइड से जाना है, दूसरी साइड से आना है, लेकिन वो लांगना नहीं है, जहाँ से पानी गिरता है उस तरफ को लांगना नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो दोष आता है, वो भी ध्यान रखना। और आधी परिक्रमा ही होती है, इसीलिए आप ज़्यादा परिक्रमा करने के चक्कर में ना पड़े, एक से जाएं, पूजा अभिषेक वगैरह करके निकलना है। बैठना कैसे है, चूंकि आपको 2 तरफ डायरेक्शन मिल रहा है बैठने, 3 डायरेक्शन मिल रहा है आपको, एक तरफ तो बैठ ही नहीं सकते हैं, तो आप क्या करें, ऐसे बैठें कि आपका मुख नॉर्थ की तरफ हो, मतलब उत्तर की तरफ मुख करके बैठें, तो सबसे अच्छा रहेगा। उसमें पर शिव जी पूजा स्वीकार करते हैं, ऐसी स्थिति में अच्छा रहेगा। तो ये सब बहुत विशेष ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप पूरा फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल। और कैसे आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं ये भी आपने जाना है। साईं अमित जी ने हमें बहुत ही सरल तरीके से बताया कि भगवान शिव को किस तरीके से आप प्रसन्न कर सकते हैं, साधारण तरीके से पूजा अर्चना करके। बहुत बहुत शुक्रिया साईं अमित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को महाशिवरात्रि के मौके पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो यहाँ पर दी है। और इस महाशिवरात्रि आप भी भोले भंडारी को आप उनका पूजा अर्चना करिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए और भोले बाबा आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।